दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है माता भद्रकाली की कृपा से आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज का यह वीडियो देखने के बाद आप खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि में कुछ ऐसे अनोखे योग का निर्माण हो चुका है जिससे सीधे तौर पर भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा होने जा रही है, जिससे आपको ऐसी दो चीज़ें मिलने वाली हैं जिनकी आपको जीवन भर तमन्ना थी, जिसके लिए आपने जीवन भर मेहनत की है, प्रयास की है, लेकिन अब तक आपको वो चीज़ें मिल नहीं पाई हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा यकीन मानिए कि उनमें दूसरे नंबर की जो चीज़ है वो आपको इतनी अधिक खुशी देगी, आपको इतना अधिक सुख देगी कि जिसके लिए आपने सपने में भी कभी सोचा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपका सपना सच होने जा रहा है। तो हो जाइए तैयार अपनी राशि के बारे में सब कुछ जानने के लिए। जी हाँ दोस्तों, और यह कोई साधारण वीडियो नहीं है, पूर्ण रूप से ज्योतिषीय आकलन के बाद ग्रह गोचर पर आधारित है। इसलिए इस वीडियो में बताई गई हर एक बात पत्थर की लकीर है और आपके जीवन में ये दो बातें अवश्य होने वाली हैं, इसे कोई टाल नहीं सकता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे माता लक्ष्मी की आपको सीधी कृपा प्राप्त होती चले। दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो खुशी को न चाहता हो, यानी कि वह जीवन भर सिर्फ इसीलिए प्रयास करता रहता है कि उसे खुशी मिले, आनंद मिले और उसके जीवन में शांति और सुकून आए। लेकिन यह सबके नसीब में नहीं होता है। कठोर परिश्रम के बाद भी सबको सुख प्राप्त नहीं होते हैं, खुशियाँ प्राप्त नहीं होती हैं, क्योंकि भगवान जिसे भी सुख देना चाहते हैं उसे सुख देते हैं और जिसे भी दुख देना चाहते हैं उसे दुख देते हैं। यह तो भगवान की लीला है, लेकिन इसमें भी कुछ गहरे राज हैं, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का एक पहर चलता है। तो इसके लिए हमें भगवान को या स्वयं को दोषी नहीं मानना चाहिए। यह तो दिन और रात के समान चलने वाला एक क्रम है। तो दोस्तों, जो भी कुछ हमारे जीवन में घट रहा है उसे भगवान की लीला मानकर या भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए। दोस्तों, इस बात को समझाने के लिए हम आपको एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक नाविक कुछ यात्रियों को नदी से पार करा रहा था, जिन यात्रियों में एक साधु महात्मा भी बैठे हुए थे। तभी जब नाव नदी के बीचों बीच पहुंची तो नाविक ने चिल्लाकर सभी से कहा कि जिन जिन को तैरना आता है वे अपनी जान बचावें, नदी में कूद जावें। ऐसा सुनते ही सभी यात्रियों में खलबली मच गई, क्योंकि जान सबको ही प्यारी होती है। लेकिन साधु महात्मा चुपचाप बैठे रहे। तभी अचानक उन्होंने अपना एक कमंडल उठाया और नदी से जल भर भर कर नाव में डालने लगे। नाविक यह देखता रहा, लेकिन कुछ देर बाद कुछ ऐसा संतुलन बना कि नाव स्थिर हो गई और नाविक ने सबसे कहा कि अब चिंता की कोई बात नहीं है, अब नाव नहीं डूबेगी। चुपचाप अपनी जगह पर सभी लोग शांति से निडर होकर बैठे रहें। तो जब ऐसा साधु महात्मा ने सुना तो वे नाव में से कमंडल में पानी जो उन्होंने नाव में डाला था उस पानी को उठा के नदी में वापस डालने लगे। जब ऐसी क्रिया उस नाविक ने देखी तो नाव को किनारे पर ले जाने के बाद साधु महात्मा से हाथ जोड़कर उन्होंने ऐसा पूछा कि हे महात्मा, जब हमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो आपने उसमें और पानी डाल दिया, और जब हमने कहा कि अब नाव नहीं डूबेगी तो आपने नाव से पानी निकाल कर वापस नदी में डाल दिया। आपकी यह लीला हमें कुछ समझ में नहीं आई, तो कुछ समझाएं। तो साधु महात्मा बोले कि जब तुमने कहा कि नाव डूबने वाली है तो हमने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर का सहयोग करने के लिए और ज़्यादा पानी नाव में डाल दिया। लेकिन जब तुमने कहा कि नाव अब नहीं डूबेगी तो हमने उसे भी ईश्वर की इच्छा मानकर नाव से पानी निकालकर वापस नदी में डाल दिया। यानी कि ईश्वर हमारे साथ जो भी करना चाहते हैं हमें उसमें सहयोग करना चाहिए, तभी हम ईश्वर के प्रिय बनते हैं और सच्चे भक्त बनते हैं। और इस संसार में चाहे कितने ही कष्ट हों, कितने ही दुख हों, लेकिन जो ईश्वर के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें कष्ट, दुख, तकलीफ़ें कभी छू भी नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे भी हमारी यही विनती रहेगी कि आपके जीवन में चाहे भले ही कितने ही कष्ट क्यों ना गुजरे हैं, आपने बहुत मेहनत क्यों ना की है, आपने कठोर परिश्रम किया है, जीवन भर सुख की तलाश की है, लेकिन आपको अब तक मन चाहा सुख प्राप्त नहीं हो पाया है, आपके कष्टों का अंत भी नहीं हो पाया है,
जहाँ एक तकलीफ समाप्त होती है तो दूसरी नई तकलीफ सिर उठाने लगती है। आप एक समस्या का हल निकालते हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपका पूरा जीवन ही इस संघर्ष में गुजर जाएगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर इन संघर्षों के माध्यम से आपको कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, और तब भी यदि आपको कुछ खास समझ में ना आए, सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखाई दे, तो अपने जीवन की हर एक समस्या और तकलीफ को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेना है, लेकिन दुखी नहीं होना है। इसमें भी ईश्वर का धन्यवाद देना है कि हे प्रभु, अब मैं जो जीवन जी रहा हूँ वो आपकी मर्जी से जी रहा हूँ। तब ईश्वर भी आपसे खुश होंगे और आपके हर एक दुख, कष्ट और तकलीफ को हर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस संसार में तकलीफ किसको नहीं है। हर एक इंसान पीड़ित है, परेशान है, और यदि आप गौर से समझने का प्रयास करें तो अपनी तकलीफ़ों का जिम्मेदार इंसान स्वयं ही होता है। कभी कभी इंसान ऐसे लोगों से सलाह ले लेता है जो सलाह देने के काबिल ही नहीं हैं, और कभी कभी इंसान स्वयं ही पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने रास्ते से भटक जाता है और ऐसे ऐसे क्रियाकलाप कर देता है जिनकी सजा वह जीवन भर भुगतता रहता है। फिर वह कभी ईश्वर को दोषी मानता है, कभी भाग्य को दोषी मानता है। लेकिन इंसान यदि सतर्क होकर चले और भगवान की भक्ति में डूबा रहे और ईश्वर को याद करते हुए अपने हर एक कर्म को ईश्वर को समर्पित करता चले, तो उसे कभी कष्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर किसी के दामन में कष्ट नहीं डालते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ मेहनत करने के बाद हासिल करने का प्रयास किया है। आपने बहुत कुछ सीखा भी है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोगों से धोखे सहे हैं, कई लोगों से आपने कई पीड़ाएं सही हैं। बाद में आप लोगों का सही आकलन करना भी सीख गए हैं। अब आप किसी पर अंधविश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर से सतर्क करना चाहते हैं कि आपको 2-3 गलतियां हैं जिन्हें लगातार दोहराने की आदत है। तो आज नहीं तो कल आप उसे फिर दोहराएंगे, तो आपको उन आदतों को त्याग देना होगा। तभी आपके जीवन में उन्नति और तरक्की होगी, आपके जीवन में विकास आएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ईश्वर चाहे जितना ही आपके पक्ष में हो, आपको सब कुछ देना चाहें, लेकिन आप यदि लेने को ही तैयार नहीं होंगे तो ईश्वर आपको कुछ भी नहीं दे सकते। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि ईश्वर स्वयं कभी आपके रास्ते में आकर कुछ भी आपको नहीं देंगे। ईश्वर तो किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वह कोई धंधा या व्यापार होगा, चाहे वह कोई दूसरा इंसान होगा जो आपका मददगार होगा और आपको एक नई राह दिखाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको अपनी सद्बुद्धि कायम रखनी होगी और आपको अपने कर्म शुद्ध और स्वच्छ रखने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो 3 चीज़ें हैं जिनसे आपको हमेशा दूर रहना है। उन्हें हम पहले आपको बता देते हैं, फिर कौन सी वो 2 चीज़ें हैं जो आपको मिलने जा रही हैं उनके बारे में भी आपको हम बताएंगे। तो दोस्तों, आपको अपने जीवन में कितना ही तकलीफ़ क्यों ना मिले, कितना ही कष्ट क्यों ना मिले, लेकिन आपको भूले से भी क्रोध नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी यह आदत बहुत बुरी है। आप गुस्सा बहुत जल्दी हो जाते हैं, या यूँ कहें कि लंबी तकलीफ़ें सहते सहते, संघर्ष और कष्ट सहते सहते आपके मन में गुस्सा कहीं दबा पड़ा है, तो जरा सी चिंगारी मिलते ही वह भड़क उठता है और किसी अपने पर ही आपका क्रोध निकल जाता है, जिससे आपके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं और आप एक भयंकर नकारात्मकता में घिर जाते हैं। तो आपको अपने क्रोध को जीतना होगा और आपको क्रोध को जीतने के लिए ईश्वर की भक्ति में जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, भक्ति का मार्ग एक सात्विक मार्ग है। जो इंसान भक्तिमय जीवन जीता है उसे कभी फिर क्रोध नहीं आता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरी गलती जो आप अक्सर कर जाते हैं वह है कि आप दूसरों पर बड़ी आसानी से भरोसा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसे ऐसे लोगों पर भी भरोसा कर जाते हैं जो कुछ ही समय पहले आपसे मिले थे, लेकिन आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करके आपसे लाभ ले जाते हैं और आप अंधविश्वास करके धोखा खा जाते हैं। तो अब आपको किसी के ऊपर भी भरोसा करने से पहले या बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले बहुत विचार कर लेना है और सोच समझ कर ही उसके पुराने कर्मों का हिसाब करते हुए ही उस पर भरोसा करना है और उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपनी है। जी हाँ दोस्तों, और तीसरी और सबसे बड़ी गलती आप यह कर जाते हैं कि आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है आप उसे दूसरों को बता देते हैं, चाहे वह अच्छा समय हो, चाहे वह बुरा समय हो, चाहे आपको सफलता मिले या असफलता मिले, धन लाभ हो, रुपया पैसा आए या जाए, आप सब कुछ दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को बताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, यह सही नहीं है। आपको अपने जीवन के बारे में सारे राज दूसरों को नहीं बताने हैं, चाहे कोई कितना ही भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा क्यों न हो। दोस्तों, हमारे पूर्वजों ने भी हमसे कहा है कि जोग जुगत और मंत्र उपाऊ, फल है तबई जब करे दुराऊ।
इसका मतलब यह हुआ कि हमारे जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं, जो भी घट रहा है, हमें जो मिल रहा है, जो हमसे छूट रहा है, वह केवल हमारे तक ही सीमित होना चाहिए। जब तक ज़रूरत ना पड़े, आवश्यकता ना हो, तब तक दूसरों को नहीं बताना चाहिए। तो हमारे जीवन में सद्गति प्राप्त होती है और हमें अच्छे फल प्राप्त होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए दोस्तों कि हमसे जलने वाले भी हमारे बीच ही होते हैं, हमारे अपनों में ही छुपे होते हैं। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि हमारे सबसे बड़े दुश्मन भी हमारे अपनों में ही छुपे रहते हैं। हम उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि हमारी आंखों पे भावनाओं के पर्दे चढ़े होते हैं। फिर अचानक एक दिन जब पर्दे उतरते हैं तो हम चौंक जाते हैं और हमें लगता है कि यह जीवन की काली सच्चाई है। लेकिन यह काली सच्चाई नहीं है, जीवन इसी तरह चलता है दोस्तों। तो आपको भावनात्मक रूप से सतर्क रहना है, अपने गुप्त रहस्य किसी को भी नहीं बताना है। जब समय आएगा तो स्वयं ही लोगों को पता लग जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपने हमारी बातें समझ ली होंगी और आप इन बातों को अपने जीवन में अवश्य ही अपनाएंगे। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके ऊपर कौन सी कृपा करने जा रहे हैं और आपको कौन से विशेष लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगले 24 घंटे में आपके जीवन में एक ऐसा विशेष योग बनने जा रहा है जिससे आपको धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, और यह स्थिति अगले 24 से 48 घंटों तक बनी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपने कहीं पर धन लगाया था तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। जैसे कि आपका रुका हुआ धन कहीं था तो वह आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बेशक ही टुकड़ों में मिलना शुरू हो जाए लेकिन मिलेगा अवश्य। यानी कि धन से संबंधित आपकी समस्या अगले 24 घंटों में दूर हो जाएगी। आमदनी के आपके नए स्रोत बनेंगे और आपको कुछ ऐसे रास्ते पता चलेंगे, कुछ ऐसे मार्ग पता चलेंगे जहाँ से आसानी से धन प्राप्त किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जब ईश्वर देने पर आते हैं तो हमें रास्ते स्वयं ही मिल जाते हैं या फिर कोई ना कोई माध्यम बनकर हमारे रास्ते में आ जाता है और हमारा हाथ पकड़कर हमें सफलता की ओर लेकर जाता है। यही कुछ आपके साथ भी होने वाला है, तो हो जाइए तैयार। लेकिन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि आपको 3 बुरी आदतों से दूर रहना होगा, वरना आपके जीवन में कब शुभ घड़ी आएगी और कब चली जाएगी आपको पता तक नहीं चलेगा। जी हाँ दोस्तों, जीवन में जब भी उतार चढ़ाव चल रहे हों तो आदमी को स्थिर होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। क्योंकि पानी यदि गंदा है तो उसे साफ करने के लिए और अधिक उसे हिलाते नहीं हैं, उस पानी को थाम देते हैं, रख देते हैं, शांत होने देते हैं। जब वह पानी शांत हो जाता है तो अपने आप ही गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी साफ हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी इंसान के मन में उथल पुथल है तो और अधिक विचार करके उस उथल पुथल को बढ़ाते नहीं हैं, बल्कि शांत हो जाते हैं जीवन में स्थिरता लाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, तो अब आपको बताते हैं कि दूसरी सबसे बड़ी खुशी जो आपको मिलने जा रही है, जिसके बारे में आपने किसी को भी बताया नहीं है, यह गुप्त है, लेकिन आपको हम बता दें कि आपको आपका सच्चा प्यार मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह बात छुपी हुई है, आपने किसी को बताई नहीं है, आपके मन में है। लेकिन हम आपको बता दें कि अब आपकी मन की तमन्ना पूरी होने जा रही है, आपका सच्चा प्यार आपको मिलने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब जो लोग शादीशुदा हैं, वैवाहिक जीवन में बंधे हुए हैं, तो इस योग का उनके ऊपर सकारात्मक फल होगा और उनका वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। दाम्पत्य जीवन के सारे विघ्न विकार दूर हो जाएंगे और दाम्पत्य जीवन कांच की तरह साफ हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई भी योग हर एक इंसान पर अलग अलग प्रभाव डालता है। जैसे कि जो इंसान प्यार की तलाश में है उसे सच्चा प्यार मिल जाएगा। जिस इंसान का पहले से ही किसी से रिश्ता है तो उसका रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। यदि रिश्ते में कोई कठिनाई परेशानी चल रही है तो वह दूर हो जाएगी। इसी प्रकार वैवाहिक जीवन में भी यदि कोई उतार चढ़ाव हैं तो वे उतार चढ़ाव दूर होंगे और वैवाहिक जीवन मधुर और सुंदर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, परंतु हम आपको फिर भी बता दें कि हर एक योग का लाभ लेने के लिए आपको पात्रता रखनी होगी, यानी पात्र बनना होगा। ईश्वर की कृपा भरने के लिए आपको एक सुपात्र व्यक्तित्व बनना होगा, जिसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व के दुर्गुणों को दूर करना भी सीखना होगा। यदि आप इसमें कामयाब हो जाते हैं तो आपको अपार सफलताएं मिलती हैं और आपके जीवन की हर एक विफलता सफलता में बदल जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, हम आपके हर एक कमेंट का जवाब आपको देंगे और आपका उचित मार्गदर्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली लिखें
और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।